अब तो उससे भगवान ही बचा सकता है। क्वालिटी तो अच्छी है। कुछ तो काम में आया फोन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तुमने से पहले पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा, क्या होती है प्रोबेबिलिटी? से किसी इवेंट के होने या ना होने की कितने चांस है, ये पढ़ा। 0 से ठीक है, 1 के बीच। प्रिसाइज डेफिनेशन है, कोई भी चीज़ होना या ना होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी पूरे चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी तुमको? क्या उसमें देखे जा रहा हूँ मैं, इधर ही दिख रहा हूँ उसमें। सब पॉज नहीं हो गया उसके। ये नंबर में 1-2 हो जाते हैं, उसके बाद देख के आते हैं। मैं समझ सकता है बहुत बड़ी बेइज्जती हो सकती है, पूरा लेक्चर हो गया उसमें रिकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो कोई प्रोबेबिलिटी का कोई चीज़ के होने या ना होने की संभावना को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी आपको? इस पर मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं कॉलेज का याद आता है, हमेशा जब मैं पढ़ाता हूँ। मैं कॉलेज में एक व्यक्ति था, राहुल। ठीक है, राहुल क्या होता हमारे कॉलेज में, पंखा जितना चलाना चलाओ, आपको नेट जितना चलाना वो चलाओ, कमरे में कोई छोटे मोटे इक्विपमेंट रखना तो रख सकते हो, और जो हेवी इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि हीटर, ठीक है, कूलर, उसके अलग से चार्ज देना पड़ता था, क्योंकि वो जो भी बिजली बिल आता था वो बढ़ जाता था बच्चों में। तो अगर जैसे समझ लो एक विंग है, पूरा सब लोग कूलर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे बिजली ज़्यादा यूज़ हो रही है, उसके नीचे वाले विंग को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो उन लोगों से अलग से पैसे देते थे। एक नंबर कैलकुलेट किया गया था रफली कि 1500 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। ठीक है, जो 2000 का जो आता है हीटर, उसको चलाने के 1500 महीने का खर्चा आता था। ठीक, हाँ, तो ऐसा होता था, बहुत सारे लोग झूठ मूठ में चलाते थे, मतलब चुपचाप से। ठीक है, किसको पता चल रहा है। ठीक है, तो जब वो चलता था तो कुछ कृष्णा ऐसे लोग होते थे, वो जाके वार्डन को बता देते थे, क्योंकि कृष्णा को लगता था कि मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो बुराई नहीं है ना उसमें, सही तो बात है। आधा हॉस्टल यूज़ कर रहा है और पैसे कोई दे नहीं रहा है। 25% ही दे रहे हैं। हाँ, 25% उसमें से पैसे दे रहे हैं, बाकी लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वार्डन पे कंप्लेंट गई, यस, जो भी आपका स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको बोल दिया कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या करते थे, एक बिठा रेट टाइप में निकलती थी, किस किस के कमरे में चल रहा है। ठीक है, रैंडमली नहीं, मतलब आके देख लिया कि किसके रूम में रखा हुआ, किसके रूम में नहीं रखा, ऐसे सामान वामान उछल उठा कैसे नहीं करता। अक्षय कुमार की मूवी थी ना, रेट वैसी रेटिंग होती थी। तो वो होता क्या था कि राहुल ने निकाली बहुत बढ़िया स्कीम। ठीक है, सच्ची कहानी है। तो राहुल ने निकाली बहुत बढ़िया स्कीम। अगर तुम्हारे पे रेट डल जाती तो 5000 रुपये लगते थे। कितने लगते थे? 5000 रुपये लगते थे। ठीक है, वो तो 1500 रुपये बचाने के लिए 5000 रुपये का रिस्क ले रहे थे सब लोग, बहुत सारे लोग। ठीक है, हमको पता था क्योंकि बैंक के लोग को पता ही होता है किसके कमरे में चल रहा है, किसके कमरे में नहीं चल रहा है, किसके कमरे में कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं, किसके नीचे किसके नहीं चल रहा। ठीक है, तो राहुल ने स्कीम निकाली कि मेरे को 500 रुपये दो। ठीक है, वो चलाओ जितना चलाना है, बिना रजिस्टर करे। अगर पकड़े गए तो तुम्हारा 5000 रुपये मैं दूंगा। ठीक है, राहुल तो भैया देता था। और फिर हाँ, तो ऐसा एक तो ना थे, 20 लोगों ने करा रजिस्टर। कितने हो गए? धंधा बनाता है। 20 लोगों ने करा, कितने 10,000 रुपये आ गए उसके पास। एक जो पास पे अगर रेट डली, एक के पास अगर रेट डली, 5000 तो 5000 रुपये चले गए। ठीक है, एक जने की अगर रेट डली तो 5000 रुपये गए, 5000 रुपये फिर भी बचे। ठीक है, ये तो एक महीने पर, एक महीने अगर रेट नहीं डली तो 10,000 रुपये कमाई। अगले महीने फिर 10,000 रुपये आए। ठीक है, उसके बाद अगले महीने फिर 10,000 रुपये आए। 3 महीने रेट ठंड रहती थी, ऑलमोस्ट 3 महीने हीटर चलता था, तो 30,000 रुपये की कमाई में 6 रेट डल सकती है। 6 रेट अगर डलती है तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस है ना। अगर 6 रेट डलती है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन सर मान लो कि 20 कमरे हैं, हाँ सबने दिए, हाँ, और 10,000 नहीं सुनो तो फिर किसी 3-4 रुपए एक साथ पड़ गए, हाँ, तो फिर क्या करेंगे? तो उसके पीछे है थोड़ी सी मिली भगत। ठीक है, जो क्या होता है, स्टूडेंट ही कमेटी चलाती है, पूरी सब कुछ चलाती है। खाने का मेस इंचार्ज होता था, इसका इंचार्ज, सबका इंचार्ज होता था। तो इस सब चीज़ का जो इंचार्ज होता था वो राहुल का अच्छा दोस्त था। ठीक है, तो उसको पता है कि अगर रेट तो डालनी पड़ती है, अदरवाइज जो कंप्लेंट हुई है वो बोलने लगे कि हमने कंप्लेंट डाली, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो रेट तो डलती थी, पर रेट उसको मालूम है कि कितनी डलने वाली है। 4 रेट डली तो कितने का? 20,000 रुपये का, 10,000 रुपये की फिर भी कमाई होगी। साथ ही साथ जिस दिन वो शुरू होगा उस टाइम पे सबको 500 रुपये देने पड़ेंगे, तो उसका पैसे जाते थे, वो पैसे शेयर मार्केट वगैरह में लगाता था, उससे कमा लेता था, और उस पैसे को उठा के वापस से जो जिसके अगर रेट डली तो उसमें से 5,000 निकाल के उसने दे दिया। मास्टर्स करते करते हॉस्टल छोड़ने का मन ही नहीं करता। अब उसको
आर्मी में कैप्टन है वो आर्मी में। मैं एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा तो कैप्टन राहुल का एग्जांपल लेता हूँ ना, वो कैप्टन राहुल है, सच्ची में कैप्टन राहुल है। ठीक है, सर आर्मी में स्टूडेंट कैप्टन है मतलब। हाँ बस वो भी कभी स्टूडेंट होगा ना, स्टूडेंट है तो वहाँ पे गया है तो कभी कभी तो स्टूडेंट रहा हो, इतना पढ़ के गया हो। ठीक, मैं इससे समझाना क्या चाह रहा हूँ, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री होती है उसमें प्रोबेबिलिटी का बहुत काम होता है। जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री होती है उसमें प्रोबेबिलिटी का बहुत काम होता है। एक कंपनी को कैलकुलेट करना पड़ता है कि मैं सबसे वो ले रही हूँ इंश्योरेंस ले रही हूँ। जैसे मेरा 1 करोड़ का वो है टर्म इंश्योरेंस, ठीक है, वो मैंने 10,000 रुपये में खरीदा है, तो मैंने 10,000 रुपये कंपनी को दिए हैं। अगर मैं मर जाता हूँ कंपनी को मुझे 1 करोड़ रुपये देना पड़ेगा, मतलब मुझे नहीं, मेरे एब्सेंस में देना पड़ेगा, मेरे हाथों में तो नहीं मिलेगा, तो वो मेरी एब्सेंस में मेरी फैमिली को मिले। 10,000 रुपये एक बार पे देना है? हाँ नहीं, हर साल के देना, ईयरली होता है। तो फिर तो तो उसकी मंथली रिन्यू होता था वो, जैसे इसमें ईयरली रिन्यू होता है। ठीक है, तो मैंने 10,000 रुपये दिए, इस साल अगर मैं नहीं मरा तो मेरे 10,000 रुपये डूब गए। ठीक है, मैंने अगले साल 10,000 रुपये दिए, फिर नहीं मरा तो मेरे 10,000 रुपये फिर डूब गए। फिर उसके अगले साल मैंने 10,000 रुपये दिए, मैं फिर नहीं मरा तो मेरे 10,000 रुपये डूब गए। पर गलती से मुझे कुछ हो गया, ठीक है, गलती से कुछ हो गया, जैसे कि नहीं मजाक मजाक में मैंने बिजली का तार पकड़ लिया, ठीक है, और मैं नहीं रहा। हाँ, अगर मैं नहीं रहा तो मेरी जिम्मेदारी, मेरी फैमिली की जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा? ठीक है, जो टर्म इंश्योरेंस से 1 करोड़ रुपये आएंगे उससे घर वालों के मतलब कुछ एक सिग्निफिकेंट टाइम तक के खर्चे तो चल जाएंगे। वो 1 करोड़ को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वो 1 करोड़ अच्छे से इन्वेस्ट करके चले तो पूरा जीवन निकल सकता है। बेसिक खर्चे हो सकते हैं, आप घर वाले वो मर्सिडीज नहीं खरीद सकते अब, ठीक है, क्योंकि 1 करोड़ मर्सिडीज ही आ जाएगी, फिर वो पेट्रोल से डुबाएंगे, वो ड्राइवर को पैसे कहाँ से देंगे, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। पर अच्छे से मैनेज करें तो 1 करोड़ में आपके बेसिक खर्चे निकल सकते हैं, बिजली का बिल, ठीक है, बाइक का खर्चा, गोली दवाई का खर्चा, ये सारे निकल सकते हैं। ठीक है, अब ये इसका फंडा क्या है, कंपनी को कैसे फायदा है? कंपनी तो 1 करोड़ रुपये दे रही मेरे ना होने पे, 10,000 रुपये लिए 4 बार 5 बार तो 40-50 हज़ार रुपये ही आए बस, और 1 करोड़ रुपये देना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो लिए बहुत सारों से, जैसे कि राहुल ने भी बहुत सारे लोगों से पैसे लिए थे। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी क्या थी कितने लोगों के होने की चांस? अगर प्रोबेबिलिटी होती कि यार से 4 से 5 रेड पड़ रही है तो पूरता उसको, पर जैसे 7 से 8 रेड हो जाती तो घाटे में जाने लगता, क्योंकि 6 रेड पे तो ब्रेक इवन हो जाता। समझ में क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी करती, प्रोबेबिलिटी देखती है इतनी जनसंख्या में, इतनी पॉपुलेशन में मरने के कितने चांसेस है, मोर्टेलिटी रेट जो होता है, आप एसएसटी वगैरह में पढ़ते थे ना, मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट को कैलकुलेट करते हैं कंडीशन के साथ, हेल्थ के साथ। जैसे अभी मैंने जब ली थी तब उस टाइम पे आई थिंक मेरी एज 26-27 थी, 25-26 थी, तो उस टाइम पे मुझे कुछ प्रीमियम मिला। अगर मैं अभी नया लेने जाऊंगा तो प्रीमियम अलग आएगा, 12-15 हज़ार 18,000 आएगा। ठीक है, समझ में क्या बोल रहा हूँ? एज बढ़ती आती है, रिस्क बढ़ते आता है, कंपनी को मालूम है। जैसे कि इसको पता चला राहुल को धीरे से कि यार रेट ज़्यादा बढ़ सकती है, दबाव ज़्यादा बन रहा है, तो वो पैसे बढ़ा देगा कि भैया 500 रुपये में इसका इंश्योरेंस नहीं होगा, आपको 800 रुपये देने पड़ेंगे। तो जैसे 800 रुपये आए, 20 कमरे से आए, 8-8 16 32 हज़ार रुपये आने लगे। अब 32 हज़ार रुपये में वो, ठीक है, एक महीने में 6 रेट को हैंडल कर सकता है वो। ठीक है, 3 महीने में वो 18 रेट्स को हैंडल कर सकता है, तो प्रॉफिटेबल हो ही है वो, उसने प्रीमियम बढ़ा दिए। तो जैसे आपकी एज बढ़ती गई, इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम बढ़ाती है। हेल्थ इंश्योरेंस में सेम होता है। आप हेल्थ इंश्योरेंस में क्या करते हैं? जैसे मैंने पापा का हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, पापा मामा का 35,000 का, मैं साल का 35,000 रुपये देता हूँ, सिर्फ इस चीज़ के कि अगर वो बीमार पड़ गए तो पैसे वहाँ पे जो हॉस्पिटल में खर्चा आएगा वो उठा लें। समझ रहे हो क्या है? अगर वो नहीं बीमार पड़े तो मेरे 35,000 रुपये हर साल के डूबेंगे। तो सर उसको डूब ही रहे हैं, मतलब 4 साल से डूब रहे हैं। हाँ। ऐसा भी तो करा है। और पूर्णता समझने कुछ 4 साल मैंने कितने गवा दिए? 1,40,000 रुपये गवा दिए। इंस्टेड किसी कंपनी को देने से अच्छा खुद ही सेव कर लो। नहीं, समझते नहीं हो तुम इस चीज़ को। इंश्योरेंस हमेशा अच्छी चीज़ होती है, इंश्योरेंस हमेशा अच्छी चीज़ होती है। कभी इंश्योरेंस कोई वो प्रीमियम कौन सा ले रहा है, कौन सी कंपनी का ले रहा है, ये तुम चूज करने के लिए अपना दिमाग लगा सकते हो। बाकी इंश्योरेंस लेना चाहिए, तुम दूर आएगी कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, यंग लोगों के लिए, अगर तुम हो गए हो 75 साल के बुढ़े, ठीक है, अब तुम मर जाओ तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, तब तुमको इंश्योरेंस लेना तुम्हारी चॉइस जैसा हो सकता है कि मरते मरते 1 करोड़ रुपये घर वालों को देके जाना चाहता हूँ तो ले लो गली। ठीक है, उस टाइम पे कंपनी प्रीमियम बहुत खतरनाक रखती है, 1,20,000 रुपये ऐसा कुछ प्रीमियम आएगा। ठीक है, समझ में क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो वो तो पक्का ही है ना कि आप 75 80 के हो गए हैं वो। नहीं, क्या होगा वो 1,20,000 रुपये सिर्फ एक बुढ़े से नहीं ले रही है, वो 100 बुढ़ों से ले रही है। ठीक है, और 1 साल नहीं ले रही है, वो 5-6 साल तक ले रही है। अच्छा। और इसमें कोई बुढ़ा बीच में टपक जाएगा, ठीक है, तो उसको देना पड़ेगा।
सारी कैलकुलेटेड चीज़ें हैं, ये सारी कैलकुलेशन हम प्रोबेबिलिटी से ही निकल के आ रही हैं। प्रोबेबिलिटी ये बताती है कोई चीज़ के होने या ना होने के चांसेस क्या हैं। अगर होने के चांसेस, लेना क्यों? इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए? अब ये सोच लो, सच में मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं जिस कार से ये पेड़ तोड़वा के आया, उस कार में वो कार दबी हुई थी, हमको काट के निकाला। ऐसी स्थिति होती है थोड़ी सी, मतलब कुछ 1 mm 1.5 mm ज़्यादा कार ज़्यादा अंदर घुस जाती, वो ज़्यादा मुड़ जाता, तो मेरी कोई रॉड मेरे अंदर घुस जाती, ठीक है, या स्पीड ज़्यादा होती, धक्का इतना ज़्यादा होता कि मेरा ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो मैं तो नहीं बचता, ठीक है। मैं मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ टाइम कैसे पूरी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ जिस टाइम पे मैं वहाँ पे बेड पे बैठा हूँ कि यार ये 10,000 रुपये का प्रीमियम ले लो, मेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपये देना, तब कोई नहीं मान रहा, क्योंकि तब तो रिस्क 100% है। कंपनी क्यों देगी 10,000 रुपये लेके तो 1 करोड़ रुपये? अभी देगी ना, जब मैं हट्टा कट्टा घूम रहा हूँ तभी इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। इंश्योरेंस क्या होती है? शर्त होती है आप खुद के खिलाफ। मैं गवर्नमेंट हर साल जो इंश्योरेंस कंपनी शर्त लगा रहा हूँ कि मैं मर जाऊँगा, इस साल नहीं बचूंगा मैं, तो मैं हार जाता हूँ हर साल, ठीक है। आप कम पैसे दे रहे हो, वो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। हाँ, शर्त में मैं पैसे कम दे रहा हूँ, ज़्यादा दे रहे हैं, करेक्ट, ठीक है। हर साल मैं कंपनी के साथ लगाता हूँ शर्त कि 10,000 रुपये रहे, मैं मर जाऊँगा इस साल। बोलती है 1 करोड़ तू नहीं मरेगा, ठीक है। हर जैसे टेबल पे पैसे आते हैं, मेरे 10,000 रुपये, उनके 1 करोड़ रुपये, और हर बार वो जीतते हैं, मेरे 10,000 रुपये उठा के ले जाते हैं, ठीक है। एक बार ऐसा होगा मैं रखूँगा 10,000 रुपये और वो रखेंगे 1 करोड़ रुपये, ठीक है, और मेरे को कुछ हो गया जैसे कि, ठीक है, तो वो 1 करोड़ रुपये मेरी फैमिली वाले उठा के ले जाएगी। और सर जैसे एज बढ़ते के साथ वो भी बढ़ते जाता होगा? नहीं, टर्म इंश्योरेंस का वो फिक्स होता है, हेल्थ इंश्योरेंस का बढ़ता रहता है। हाँ, टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है फिक्स होता है, हेल्थ इंश्योरेंस का बढ़ता रहता है एज के साथ। तो हेल्थ इंश्योरेंस का हेल्थ का रिस्क बढ़ती रहती है। टर्म इंश्योरेंस में ये होता है कि तुमने अगर यंग एज में ले लिया है तो तुमने ज़्यादा पैसे दे दिए कंपनी को, हाँ, ये भी ठीक है। तो कंपनी को वहाँ पे रिकवर हो जाता है, ठीक है। और हेल्थ इंश्योरेंस का ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत रिस्की फैक्टर होता है। जैसे कोरोना आ गया था, गवर्नमेंट मतलब सारी कंपनियों ने हाथ खड़े कर लिए थे कि हम नहीं देंगे। एक होता है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में एक चीज़ होती है एक्ट ऑफ गॉड, कि कोई चीज़ हुई है वो ऊपर वाले की उससे हुई है, ठीक है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, तो ऐसी कोई चीज़ हो जाए जिसको अगर वो कंपनी साबित कर दे ये तो हमारी कैलकुलेशन में हम सोच भी नहीं सकते थे, ठीक है, हमारी कैलकुलेशन में था नहीं, इस चीज़ के हम पैसे नहीं देंगे, हम उन सारी चीज़ों के पैसे देंगे जो हमने कैलकुलेट करके रखी है। तो हमने कैलकुलेट क्या क्या कर रखा है, ठीक है। आप बिजली से मर सकते हो, आप पानी से मर सकते हो, आप आग से मर सकते हो, सच में आप बीमारी से मर सकते हो, हार्ट अटैक आ सकता है, या आ सकता है, सब कैलकुलेशन में जाता है, ठीक है। हैवी स्टैटिस्टिक्स और सब कुछ प्रोबेबिलिटी वगैरह रखती है उसके अंदर। उसके बाद निकल के आता है कि हाँ इतनी प्रोबेबिलिटी है और हमको कितना प्रीमियम लेना है ताकि हमारे पास कलेक्शन इतना है, कितनी पॉलिसी हमें बांटनी है ताकि हम प्रॉफिट में रहें। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, फिर कोरोना के वक्त उन्हें पैसे भी दे दिए, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, मना भी कर दिया। उसने हाथ खड़े कर लिए बहुत सारी कंपनियों ने, ये तो इससे तो मरते रहे क्योंकि लाखों लोग मरे थे अपने देश में, तो फिर भी ठीक है, बाहर तो बहुत बुरी स्थिति थी यूएस वगैरह में। तो अपनी देश की जो वो है एजेंसी IRDA बोलते हैं उसको, ठीक है, जो कि इनको रेगुलेट करती है, वो अच्छी है। फॉर्चुनेटली अपने देश की जो IRDA जो है वो अच्छी है, वो हमेशा अपने फेवर में ही होती है, कस्टमर के फेवर में होती है। तो कस्टमर के फेवर में उन्होंने बोला कि नहीं आपको देना पड़ेगा, कहीं एक टॉप तो लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। बहुत घाटे में गए कोरोना में। गया होगा, कवर हो जाता है, बहुत प्रॉफिट में रहती है कंपनी, बहुत प्रॉफिट, मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। आप जो पैसे देते हो ना, कंपनी रख के तो ना रखती है, वो शेयर मार्केट में लगा देती है। आप देखना जो कंपनी ये बेच रही है इंश्योरेंस, वो एक है ना इन्वेस्टमेंट प्लान भी बेचती है। अच्छा, इधर से भी पैसे, उधर से भी पैसे, सब भर लो। ठीक है, तो क्या होता है आपका Policy प्रोबेबिलिटी का होता है। फंड आपको कहाँ काम में आएगा, ऐसी जगह पर काम में आएगा यहाँ पे कोई चीज़ होने या ना होने की संभावना है, तो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। अगर आप लोग जाके अगर इंडस्ट्री में काम करते हो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक, मैथ का कोई भी टॉपिक अलग अलग फील्ड में चले जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इंजीनियरिंग ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, कैलकुलस इंजीनियरिंग ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको जरूरत पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी की जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी। स्टैट्स को जैसे मैं इंजीनियर हूँ, मेरे को हमको ये नहीं कि प्लेन उड़ेगा तो गिरेगा, कि गिरने के कितने चांसेस, उड़ने के कितने चांसेस है, ये प्रोबेबिलिटी में हमको उड़ाना ही है। ऐसा नहीं चलेगा कि प्लेन को उड़ने के कितने चांस है, गिरने के कितने चांसेस है, चांसेस पे नहीं काम करता, ठीक है। ये ब्रिज है, ये 3 महीने बाद गिर जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक, वो गिरना नहीं चाहिए। सर ऐसे तो बिल्डिंग के भी इंश्योरेंस होते होंगे। होते हैं ना, ये साइड वाली बिल्डिंग का 35,000 रुपये का इंश्योरेंस है। कल अगर भूकंप आता है और गिर जाती है, भूकंप आकर गिर जाती है तो उसके भी पैसे मिलेंगे। से ये वाली भी गिरेगी तो सर वो तो इसका इंश्योरेंस नहीं है। बात सर इसका लेना चाहिए था ना, ये थोड़ी सी। नहीं, वो उस पर लोन था ना, लोन वाले लेने से पहले इंश्योरेंस करवाते हैं,
कि अगर गिर गई फिर अब क्या हमने गिर भी क्या रखा, बिल्डिंग रखी, बिल्डिंग ही नहीं बची, हम पैसे कैसे रिकवर करेंगे? तो इंश्योरेंस करवाते हैं। कोई अपनी मर्जी से वो नहीं करवाता इंश्योरेंस। अपन इतने क्या बोलना चाहिए, इसी जगह पे नहीं रहते हैं, यहाँ पे इतना आराम से हो जाता है, कम हो जाता है, प्रॉपर्टी कम है। जापान में लेते होंगे। हाँ लोग लेते हैं, तो इंश्योरेंस चलता रहता है। वो इंश्योरेंस लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, दो इंश्योरेंस तो लेना चाहिए। कार इंश्योरेंस वो आपकी डिपेंड है, कार इंश्योरेंस तो लेना है, तो अच्छा स्कूटर पे कार इंश्योरेंस लगे तो वो ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मैंने समझा कोई चीज़ होने या ना होने। अब आपको प्रोबेबिलिटी समझाने के लिए क्या करेंगे वो, आपको बहुत सारे एग्जाम चीज़ों का यूज़ करेंगे, कॉइन का यूज़ करेंगे कि कॉइन को चीज़ समझाने के लिए कर रहे हैं। असलियत में ऐसा नहीं होता। अगर आप कैसीनो वगैरह जाओगे, ठीक है, इंडिया में कैसीनो बैन है, गोवा में छोड़ के, ठीक है, तो इंडिया में सब कुछ जुआ हुआ बैन है, ठीक है, जो कि कोई सुनता नहीं है, अंडरग्राउंड बहुत चलता रहता है, ठीक है। मैं एक जगह गया था, वहाँ पे हमको चाय के लिए बुलाया था, ठीक है, तो वहाँ पे हम गए और नीचे से आवाज़ आ रही क्या हो रहा पता नहीं, जाकर देखा वहाँ पे भयंकर फ़ोन पे उधर से फ़ोन आ रहा है, सट्टे लग रहे थे खतरनाक मैच के, छक्के पे चौके पे सच में, ठीक है। मैंने उसकी डन देखी है यहाँ पे जो होता है फ़ोन पे की सामने, फ़ोन पे, जैसे कि ये है अपनी दुकान पे बैठा हुआ है, मैच देख रहा है, उसको देखने से लगता है लगा देना चाहिए, तो ये फ़ोन पे मेरे को बोल देगा कितने लगा दो, ठीक है। तो उसमें भी प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा काम में आती है, लेकिन ये लोग यूज़ नहीं करते हैं। ये लोग सिंपल से रेशियो को ही समझता नहीं, बना के चले जाता है, इनको दे देता है इस रेशियो पे पैसे लेना, इस रेशियो पे पैसे बांटना, वो उसको फॉलो करते हैं तो प्रॉफिट में ही रहते हैं, क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल रेशियो होता है वो, ठीक है। तो कैसीनो वगैरह हुआ, इन सब चीज़ों में आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, ठीक है। लॉटरी हुआ, इंडिया के अंदर लॉटरी भी बैन है, ठीक है, तो इसलिए सब लोग शेयर मार्केट की तरफ होते हैं। इंडिया में आगे लॉटरी मैंने सब कुछ लॉटरी बैन है, हाँ लॉटरी कहाँ देखी तुम दुकान पे बिकते हो, कौन सी लॉटरी तुम बहुत टाइम पे बंद कर दी, 1980s या 1970s में, उस टाइम पे शायद बंद कर दी थी, ठीक है। तो सर दूसरे देश में क्यों चल रही है? क्योंकि यहाँ पे अपना बैन देश नहीं है। गरीब है, ठीक है, तो गरीब इंसान क्या करता है, एक दिन अमीर बन जाओ इसकी उम्मीद में क्या करता है, लॉटरी में पैसे लॉटरी खरीदता है, ठीक है। तो अपने देश में इस चीज़ को मिसयूज बहुत किया जाता है, जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे देखा हमने ड्रीम 11, ये सारी कंपनियां कितनी उड़ गई, क्योंकि भरोसा दिलाते एकदम से बहुत अमीर हो जाओगे, शेयर मार्केट भरोसा दिलाते एकदम से बहुत अमीर हो जाओगे, वो गरीब इंसान सोचता है कि मैं तो सब कुछ स्किप करके वो कर दूंगा, सीधे ही अमीर हो जाऊंगा। तो ऐसा हो सकता है एक इंसान हो भी जाता है, और उसके पीछे लाखों लोग के पैसे लुटते हैं, और वही पैसे इसके पास आते हैं, हाँ उसमें से कुछ पैसा इनके पास आता है, बहुत सारा पैसा इंस्टीट्यूट उठा ले जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाने के लिए कॉइन का यूज़ करेंगे, कलर का यूज़ करेंगे, इतने कलर की बॉल, कौन सी कलर की बॉल उठाइए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल से उससे शुरू करते हैं, ठीक है। इवेंट को समझते हैं, इवेंट मतलब कोई भी चीज़ हुई उसका, इवेंट मतलब कोई भी चीज़ हुई उसको हम इवेंट बोल देंगे, ठीक है। जैसे कि सिक्का उछाला, हेड आया, एक इवेंट हो गया, टेल आया, एक इवेंट हो गया, ठीक है। मैंने एक बॉक्स के अंदर हाथ डाला, उसके अंदर से ब्लू कलर की बॉल निकाली, एक इवेंट हो गया, ठीक है। कोई चीज़ का होना, आप उसको इवेंट बोल रहे हो, ठीक है, पक्का। इवेंट सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एनी सबसेट ई ऑफ सैंपल स्पेस ए एस इज कॉल्ड एन इवेंट, ठीक है। तो एक हम क्या देखते हैं, बहुत सारे इवेंट सोचते हैं कि क्या क्या हो सकता है, जैसे कॉइन के केस में से 2 इवेंट हो सकते हैं, या हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ठीक है। और बहुत रेयर केस में कॉइन सीधे खड़े हो सकता है, ठीक है, 3 ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसमें से एक की तो बहुत कम चांस, प्रोबेबिलिटी 0.0000001, तो आप उसको हटा देते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी सारी किस में जाएगी, हेड और टेल में जाएगी, तो सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इवेंट की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, उसमें से एक आपका इवेंट हो सकता है, तो आपका इवेंट हमेशा क्या होगा, एक सबसेट होगा एक बड़े केस का, एक बड़े स्पेस का, जो कि पॉसिबल इवेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे अथर्व किस एज में मरेगा, वो एक इवेंट हो गया, ठीक है। किस एज में उसकी डेथ होगी, ये एक इवेंट हो गया, ठीक है। अब उसका पॉसिबल इवेंट क्या है, उस एज में नहीं मरेगा, उसके बाद वाली एज में मरेगा, उसके बाद वाली एज में मरेगा, उसके बाद वाली एज में मरेगा, ठीक है। अब जब ये मरा, ये कार से मरा, ये एक इवेंट हो गया, ठीक है। ये सब सेट हो गया। बाइक भी हो सकती है, बाइक भी हो सकती है, दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं, Life समझ में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कोई चीज़ होना इवेंट हो गया, और जब भी कोई चीज़ होगी वो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स में से एक कोई इवेंट होगा, ठीक है। तो ये सबसेट होगा हमेशा कोई बड़े स्पेस का, पॉसिबिलिटीज का, ठीक है। तो आपकी पहली डेफिनेशन ये इससे निकल गई, ठीक है। एनी सबसेट ई ऑफ अ सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। इसमें एस क्या है, ठीक है, इसमें बताओ एस क्या होगा। एस वाज ऑल पॉसिबल इवेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब अच्छा इसमें दी Sample space. डिस्टेंस हाँ, आर sample बोल दीजिए, यू आर अवे फ्रॉम द एक्सिस, मतलब सेंटर से टू आर ना,
इस वाले में ये जो 2R बोल रही है सेंटर से वो 2R है ना। solid cylinder of wire R, cylindrical wire of radius R carry the current I. The magnetic field is this at the point. which is 2R distance from axis Axis of Y. मतलब सेंटर से 2R है ना। तो जो आप आउटर इस लिंक की में इमेजिन करो, इस लिंक की चल रही है शायद, इससे यहाँ पे बोल रहे हो हाँ। R ये है 2R इस पॉइंट पे बोल रहे तो उसका जो ये वाला फार्मूला लगाएंगे इसमें तो इसमें सिर्फ R रखेंगे ना, हैं point R by the distance inside R रखेंगे from the surface. सेंटर से रहता है बड़ा उसको लेंगे सिर्फ R रखेंगे ना, क्योंकि सेंटर से बोला उसने 2R बाहर तो सेम होती है ना, ये डिक्रीज करती है, बाहर डिक्रीज करती है तो आर रखेंगे सिर्फ R रखेंगे बाहर है ना, R रखेंगे। ये R का डिस्टेंस होगा 2R रखेंगे। सर नहीं 2R उसमें बोला है इसके सेंटर से डिस्टेंस 2r है हाँ। तो अपन जो वो लेंगे वो तो वायर के बाहर से लेंगे ना, वायर के सरफेस से नहीं, लेंगे इसने क्वेश्चन में जो दे रखा है 2R सेंटर से ही दे रखा है, तो सिर्फ r लेंगे ना अपन एक्सिस से दे रखा है, एक्सिस सेंटर से गुजर रही है, हाँ तो सेंटर तो से भाई दे रखा है। सेंटर से मतलब इधर का R और R इधर का R हाँ तो तो बाहर का जो तो R 2R ही रखेंगे, सेंटर से डिस्टेंस से वो रखेंगे, सेंटर जैसे 2R है तो 2R रखेंगे। एक बार करके दिखा देना। ये वाला क्वेश्चन 40 आ रहा है, 40 आ रहा है, उसमें 20 नहीं आ रहा। बताओ नहीं सिर्फ r रखेंगे, मैंने क्वेश्चन किए ना अभी उसमें सिर्फ मैंने सरफेस से ही लिया तो R से वेरी कर रहा है, तो ये R है जो कि 2R पे रुका, अगर 3R होता तो क्या रखते हैं वहाँ पे, तब भी R रखते हैं, 4R होता तो इस जगह पे क्या रखते हैं R के लिए। तो R पे जब डिपेंड कर रहा है, दिख रहा है कि B आउट 1/R पे डिपेंड कर रहा है, तो R वो रखा है जो कि वेरी कर रहा है, ठीक है। तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई 2R, ठीक है। कितना दे रखा है अपन को, 5 वैल्यू दे रखी है, 5 5, म्यू है वो 5 लेके उसके पास। ठीक है 5 दे रखा है, ठीक है। तो अपन से बोल रहे हैं कि इसके अंदर कितना, अंदर तो सेम नहीं होता है शायद, B अंदर इनसाइड अंदर R के अंदर प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अंदर कितना होता है, म्यू नॉट I, R कितना है यहाँ पे, R सेंटर से होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस फ्रॉम दिस सरफेस R by 3 4R/3 होगा, नहीं R/3 माइनस 2R/3, हाँ 2R/3 2R/3 ले लो सेंटर से, ठीक है। इस केस में क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। वो मैंने 4R रखा तो इसमें देखोगे ये सारी वैल्यू इसमें भी नजर आएंगी, हाँ वो मैंने 4R रखा था डबल। चलो पीछे चले आओ, क्यों, मेरी बुक में पेज नहीं है हाँ चलो, फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है। पहली डेफिनेशन होगी। अब अकरेंस ऑफ एन इवेंट, कोई भी चीज जो होगी वो हम उसको अकरेंस बोलेंगे। टाइप ऑफ इवेंट, क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, क्या क्या इवेंट हो सकते हैं। तो कुछ इवेंट हो सकते हैं जो इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे मैं कॉइन को छालूं, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। मैं कॉइन को छालूं, रेड आएगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, है ना। वो इम्पॉसिबल इवेंट है ना, कॉइन में 2 ही पॉसिबिलिटी, हेड और टेल, उसके बाहर आप कोई भी पॉसिबिलिटी बना के दे दोगे तो वो होगा ही नहीं, ठीक है। मैं एक बॉल, 2-3 कलर की बॉल रखी, ग्रीन येलो रेड, उसमें से अगर निकालूं तो रेड बॉल निकलने के चांस हो गए, तब मैं बोलूँ कि रेड आए, नहीं क्या चांस है, तब तुम बोल सकते हो कि 1/3 चांस है, ठीक है। तब मैं बोलूँ कि हेड आने के कितने चांस है, कोई इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो द एम्प्टी सेट, ठीक है, phi and the sample space S describes an event. In fact, phi is called an null set null. In fact, set null is called an impossible event, and S, that is the whole sample space, is called the sure event. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, sure event बोलेंगे। जैसे कॉइन के केस में क्या क्या पॉसिबल है, हेड है, टेल है, ठीक है। तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है। तो जो भी हो सकता है वो सब आपके श्योर है, श्योरिटी है कि सब हो ही सकता है, आज नहीं तो कल होगा। कॉइन उछालते रहो, कभी ना कभी तो हेड आ ही जाएगा, कभी ना कभी टेल तो आ ही जाएगा। तो जो भी पॉसिबिलिटी होती है, कभी ना कभी हो सकती है, उसको श्योर इवेंट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। स्पेस, एक सैंपल स्पेस, उसमें सारी पॉसिबिलिटी है, क्या नहीं हो सकता है वो हो जाएगा आपके नल सेट में आ जाएगा। नल सेट के अंदर कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप उसको बोलोगे इम्पॉसिबल इवेंट बोलोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी तक आपको, अभी 11th में 10th तक आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाई गई है, और उसमें सेट प्रेजेंट नहीं था, है ना। सेट प्रेजेंट नहीं था, रिलेशन फंक्शन प्रेजेंट नहीं थे। अब वही चीज फिर से पढ़ाएंगे, इस बार आपको सेट रिलेशन फंक्शन के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो, इम्पॉसिबल इवेंट को हमने बोल दिया एम्प्टी सेट, इम्पॉसिबल इवेंट को हमने बोल दिया है अपना एम्प्टी सेट, नल सेट। पूरे सैंपल स्पेस को उसने बोल दिया श्योर इवेंट, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दीज, लेट अस अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाइस, ठीक है। जब एक डाइस को रोल करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबिलिटी है।
7 अगर मैं डाइस को रोल करता हूँ 7 आने की पॉसिबिलिटी है क्या? 7 आने की पॉसिबिलिटी है क्या? क्या 7 सबसेट है इस सेट का? नहीं है, ठीक है। तो जब भी कोई इवेंट होगा वो सबसेट होना चाहिए सैंपल स्पेस का। जब भी कोई इवेंट होगा, जब ऑकरेंस ऑफ इवेंट होगा मतलब कोई इवेंट होता है, वो जो भी पॉसिबल इवेंट है उसमें से कोई हो सकता है, तो इस सेट का सबसेट होना जरूरी है उस इवेंट। समझ में क्या बोल रहा हूँ? कोई भी पॉसिबल इवेंट इसका सबसेट होगा। ये लॉजिकली बात कुछ नहीं कर रहे, जो आपने पढ़ रखा है उसको सेट और इन सबसे जोड़ के आप एक बार बोलेंगे, ठीक है। Clearly, no outcome satisfies the condition given in the event. That is, no element of the sample space ensures the occurrence of event E. Thus, we say that empty set only corresponds to event E. In other words, we can say that it is impossible to have a multiple of 7 on the upper face of the die. Thus, the event E, ठीक है, event E is equal to null is an impossible event. ठीक है, समझ में क्या बोल रहा हूँ? याद है हमने सबसेट लिया था, कोई ऐसी चीज का सबसेट लिया जो उसके अंदर है ही नहीं, तो नल आता था क्योंकि है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो आपने जब 7 का इसके अंदर सबसेट निकालने की कोशिश करी तो नल आया, तो नल का मतलब है कि है ही नहीं, तो मतलब इवेंट होगा ही नहीं सेट की भाषा में, ठीक है। अब सिंपल इवेंट की बात करते हैं। इफ एन इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ अ सैंपल स्पेस, इट इज कॉल्ड अ सिंपल और एलिमेंटरी इवेंट, ठीक है। इन अ सैंपल स्पेस कंटेनिंग n डिस्टिंक्ट एलिमेंट, देयर आर एग्जैक्टली n सिंपल इवेंट्स, ठीक है। कोई भी एक जो चीज हो रही है जो आसानी से हो सकती है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, सिंपल इवेंट कहलाएंगे आपके, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 2 कॉइंस, अ सैंपल स्पेस इज क्या क्या पॉसिबल है? HH, HT, TH, TT, ठीक है। सो देयर आर 4 सिंपल इवेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सारी पॉसिबिलिटी है, ये सिंपल इवेंट कहलाएंगे। आप एक सिंपल कॉइन को उछालो, कोई वो इवेंट आ जाएगा, ठीक है। इस पॉसिबिलिटी में नहीं आया तो अगली में आ जाएगा, नहीं तो अगली में, तो अगली में सिंपल इवेंट हो ही जाएगा, ठीक है। फिर एक बात करते हैं कंपाउंड इवेंट की, ठीक है। इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट, that is, it is called a compound event. For example, in the experiment of tossing a coin thrice, the event exactly one head appeared, at least one head appeared, at most one head appeared. इस तरह के केसेस जो है कंपाउंड इवेंट हो जाएंगे, ठीक है। कंपाउंड इवेंट हो जाएंगे मतलब ये इवेंट होने के साथ साथ, सिंपल का मतलब ये हो गया बहुत है, हमको बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये इवेंट हो गया, ये बस यही है, ठीक है, सिंपल सा इवेंट है। कंपाउंड में क्या होगा? कुछ 2-3 चीजें हो रही होंगी, उसमें से आपको कुछ इस पर कंडीशन लगा देंगे कि 2 के साथ 1 आना चाहिए, 1 के साथ 2 आना चाहिए, 2 टेल के बीच में हेड आना चाहिए, हेड के बाद 2 टेल आने चाहिए। इस तरह का कोई आपको दे देंगे, कंडीशनल कोई चीज दे दी जाए कि इवेंट होगा वो इस कंडीशन के अंदर, तो वो कंपाउंड इवेंट कहलाएगा, ठीक है। ईच ऑफ, आप देखो इसमें देखो, आर ऑल कंपाउंड्स इवेंट, द सबसेट एज एसोसिएटेड विद दीस इवेंट्स आर, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ई बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन हेड आना चाहिए, एग्जैक्टली वन हेड आना चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी? HTT हो जाएगी, THT हो जाएगी और TTH हो जाएगा। तो इसमें एग्जैक्टली वन हेड है, एक ही हेड दिख रहा है, तो सिर्फ इतनी पॉसिबिलिटी आप लोगे, ठीक है। F वाला क्या केस क्या था? एटलीस्ट वन हेड अपीयर्ड, ठीक है। उसमें लिखा था एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्ड, इसमें बोला एटलीस्ट वन हेड अपीयर्ड, मतलब 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा। तो आपको सारी पॉसिबिलिटी, इसमें 1 हेड भी है, 2 हेड भी हो सकते हैं, 3 हेड भी हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी दे दी। तो उसके बाद G वाला है, ठीक है, एटमोस्ट वन हेड अपीयर्ड, ज्यादा से ज्यादा एक ही दिखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एटमोस्ट। तो 1 हेड वाले जितनी पॉसिबिलिटी है वो दिख रही है, ठीक है, एटमोस्ट वन हेड अपीयर, उससे कम वाली भी चलेगी, ठीक है, ठीक है। तो TTT की क्या? एटमोस्ट वाला समझ लिया। एटमोस्ट वन हेड अपीयर मतलब ज्यादा से ज्यादा एक दिखना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम चलेगा। एटमोस्ट तो मतलब ऐसा तो उसमें भी था ना, ई वाले में। ई वाले में क्या था? एग्जैक्टली वन हेड अपीयर, एक ही होना चाहिए, 2 नहीं चलेंगे, 1 भी नहीं चलेगा, सॉरी आधा भी नहीं चलेगा, 0 भी नहीं चलेगा, 3 भी नहीं चलेंगे, 1 ही चलेगा, एग्जैक्टली वन का मतलब, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब है 1 होना चाहिए कम से कम, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब 1 होना चाहिए कम से कम। आधा तो वैसे भी होता ही नहीं ना। हाँ मतलब सर उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। सर तो फिर तो दोनों का मतलब सेम ही हो गया ना। नहीं फिर से बोलता हूँ, जैसे आपको शादी करना है तो आपको एग्जैक्टली एक लड़की से शादी करना है, ठीक है। 2 लड़की आ गई, ठीक है, इंडिया में अलाउड नहीं है, ठीक है। इंडिया में हिंदुओं की शादी में 2 लड़कियां अलाउड नहीं है, आपको जेल हो जाएगी, ठीक है। लड़की ही नहीं, अकेले पंडित से शादी तो नहीं कर पाओगे, एग्जैक्टली 1 चाहिए आपको, ठीक है। आपकी घर वालों ने आप पे जोर लगाया कि बच्चे चाहिए, ठीक है, तो आप कम से कम 1 बच्चा तो करना पड़ेगा। 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, क्रिकेट की टीम बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, पर घर वालों को जब बच्चा अच्छे तो एटलीस्ट 1 तो देना पड़ेगा, ठीक है, एटलीस्ट 1 तो देना पड़ेगा, ठीक है।
और जब आपकी शादी हो रही थी आपको किसी ने बोल दिया सास बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है, सास बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है, तो आपने ऐसे रिश्ते ढूंढे यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक ही सास मिले, अगर कोई ऐसी जगह मिला सास नहीं भी मिली तो भी चलेगी, ठीक है, पर ज़्यादा ज़्यादा आपको एक सास मिल सकती है। आपने ऐसे रिश्ते भी आए होंगे आपके पास जिसके पास, ठीक है, माता जी बैडमिंटन खेलते खेलते चली गई, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी, छत से गिर गई, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा आपको एक ही सास मिल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा, और जीरो भी मिल सकती है, ठीक है। अब पता नहीं आपको सोचेगा क्या प्लान है, फिर से शादी कर ली तो वापिस हो जाएगी, ठीक है, तीनों केस समझ गए क्या? तो ऐसे तो नहीं है जो बोलेगा सर क्यों नहीं सर लड़का भी चलेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जनरल केस में बता रहा हूँ, कोई भी पॉसिबिलिटी केस डिफाइंड होगा उसके अंदर होगा, आप अलग से बोलोगे कि ये भी हो सकता है, हाँ वो हो सकता है लेकिन अपन अपने सैंपल स्पेस में नहीं है वो, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ इसकी शादी हो सकती है तो सैंपल स्पेस में सिर्फ लड़की है या 0 या 1, ठीक है, 2 नहीं हो सकती क्योंकि लॉ अलाउ नहीं करता है, ठीक है, और जेंडर चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि पापा लॉ नहीं करते हैं। सर रिलीजन चेंज हो सकता है ना? तो तुम 2 शादी करने के लिए रिलीजन चेंज कर दो। सर एक बात बता रहा था। नो भैया वो बोलते 37 जा गया है, 37 करी थी। अरे वो एक नेपाल है उसकी बॉर्डर पे ना, वो उधर तरफ का 7 सिस्टर्स में एक व्यक्ति है ना, नागालैंड उसकी वो बहुत बड़ी फैमिली है, 94 मेंबर्स है फैमिली, वो एक बंदे की फैमिली है, उसका नाम क्या था? हाँ जो भी है तो ठीक है, Spanish family मोमेडियन में अलाउड है क्योंकि बहुत पहले क्या हुआ, किसी मूर्ख व्यक्ति ने सोचा कि मुस्लिम लोग जैसा रह रहे हैं उनको रहने दिया जाए। तुमको मालूम है जब तक ये लॉ नहीं आया था, हिंदुओं के लिए जो लॉ आया था, फैमिली कुछ लॉ का नाम था मुझे नहीं पता, उससे पहले हिंदुओं में भी शादियाँ होती थी, 2-2 3-3 4-4 जो भी शादियाँ हुआ करती थी। क्या हुआ, जो रिप्रेजेंटेटिव थे हिंदू लोगों के, उनको धीरे से एक चीज़ पता चल गई कि ये प्रोग्रेसिव सोच नहीं है, ऐसा ऐसा चलता रहा, कंटिन्यूसली चलता रहा तो हिंदू लोग वो नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे फाइनेंशियली, सब चीज़ तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, जैसे देश का होना चाहिए। और 80% उस टाइम पे हिंदू थे, 84% थे हिंदू, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यार ये हटा दिया जाए, और हिंदू मान गए उनको, मतलब ठीक है, दिक्कत हुई, वो तो बहुत सारे लोगों ने सब कुछ करा और लेकिन इतना वो नहीं करा, दंगे नहीं करे। भाई ये चीज़ अगर मुस्लिमों करने की जैसी बात हुई, दंगे होने की बात शुरू हो गई कि हमारा शरिया लॉ हट रहा है, तो उन्होंने क्या करा, जाने दो, काम करो, ठीक है, इनको रहना है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके कारण अभी भी तुम देखना कि एक सर्टेन कम्युनिटी है वो गरीब है, एक सर्टेन कम्युनिटी गरीब है और एक कम्युनिटी उड़ गई खतरनाक तरीके से, ठीक है। तो हिंदुओं से जो रिलेटेड थे, जैसे कि जैन भी उसमें आ गए, अपने सिख भी उसमें ही आ गए, ठीक है, इन सब बुद्धिस्ट भी उसमें ही आ गए, तो इन सब के लिए लॉ अप्लाई होगा, ठीक है, कि शादी कर सकते हो तो एक ही स्पाउस हो सकता है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए, ठीक है। लेकिन उधर नहीं हुआ तो तुमको अगर चेंज करके जाना चलेगा, पर वो लॉन्ग टर्म में वो नहीं है, क्योंकि तुम कितनों का खर्चा उठाओगे। अरे सर वो तो मजाक में बोल रहा था। ठीक है, इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट क्या, सिंपल इवेंट हो गया, कंपाउंड इवेंट हो गया। अब अलजेब्रा पर इवेंट की बात करते हैं, किस चीज़ को हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, क्या ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इन द चैप्टर ऑन सेट्स वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर सेट्स, ठीक है। और एक तरह से बता दूं, सेट पढ़ाते ही है ना, बहुत ज़्यादा इसके लिए पढ़ाते हैं, प्रॉप के लिए, मतलब एप्लीकेशन सेट की और भी जगह है, ऐसा नहीं कि नहीं है, फंक्शन में भी है, सारी चीज़ों में, पर बहुत ज़्यादा हद तक आपको जो पढ़ाते हैं वो प्रॉप के लिए पढ़ाते हैं। In the chapter on sets, we have studied about different ways of combining 2 or more sets. That is union करना, intersection करना, difference लेना, complement लेना, ये सब कुछ हमने वहाँ पे सीखा था, ठीक है। Likewise, we can combine 2 or more events by using the analogous set notation. Let A, B, C be events associated with the experiment whose sample space is S. ठीक है, कोई एक sample space है S, उसमें क्या क्या event हो सकते हैं अपने A, B, C, ठीक है। तो complementary event का मतलब क्या हुआ, for every event A there corresponds another event A dash called the complementary event to A. It is also called the event not A, ठीक है। मतलब कोई चीज है, उसके होने की संभावना वो खुद है, उसके नहीं होने की संभावना नॉट ए लिखेंगे। जैसे A B C है, ठीक है, जैसे डाइस है, फॉर एग्जाम्पल डाइस में मैं चला रहा हूँ, 1 आने की संभावना है, ठीक है, 1 आने की संभावना कितनी, एक ही है। अगर 6 बार अलग अलग चीजें आई तो 1/6 हो गई,
ठीक है, पर 1 नहीं आने की संभावना 5 है। 2 भी आएगा तब भी 1 नहीं आया है, 3 आया तब भी 1 नहीं आया है, 4 आया तब भी 1 नहीं आया है। इसको अगर सेट में सोचोगे वेन डायग्राम में तो कुछ ए हो गया, तो ए जो आएगा इस सेट में से आएगा, ए के अलावा बाहर वाली जो सारी जगह वो नॉट ए हो गई। ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट के अंदर में कॉम्प्लीमेंट्री, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए को छोड़ के जो बचा, ठीक है, यहाँ पे वही चीज है। अगर ए बी सी 3 इवेंट हो सकते हैं तो ए इवेंट होने की पॉसिबिलिटी ए, मतलब ए इवेंट होना ए हो गया, ए का नहीं होना ए डैश कहलाएगा या नॉट ए कहलाएगा, ठीक है। ए डैश भी लिख सकते हो, नॉट ए लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेक द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स एंड एसोसिएटेड सैंपल स्पेस इज एस। तो कॉइन को छालने की सारी पॉसिबिलिटी क्या होगी, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटी होगी। उसमें वो एक बोल रहा है ए इवेंट क्या है, एच टी एच, एच एच टी, टी एच एच, मतलब 2 हेड साथ में आने चाहिए। बी द इवेंट ओनली 1 टेल अपीयर्स, 2 हेड आएंगे तो 1 टेल आएगी, 1 टेल आने की संभावना, ठीक है, ए हो गई, ठीक है। क्लियरली फॉर द आउटकम एच टी टी द इवेंट ए हैज नॉट अकर्ड। अगर 2 बार टी आ गया तो मतलब ए तो नहीं हुआ है, ये तो तब होता जब एक ही टी आता। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, जब ये नहीं आने की पॉसिबिलिटी तो नॉट ए या ए डैश की तरह लिखेंगे, ठीक है। बट वी में से दैट द इवेंट नॉट ए हैज अकर्ड, ए हुआ है या ए नहीं होगा। तो जैसे इसने बच्चे ने शुरुआत में बोला था उसमें बहुत कंसाइसली सारी चीज समा गई है। कोई चीज के होने या कोई चीज के ना होने की संभावना कुछ स्टडी करते हैं उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो ए हो भी सकता है तो ए पढ़े बोलेंगे हम उसको, ए का होने की पॉसिबिलिटी क्या है। जब ए नहीं होगा तो उसको नॉट ए लिखेंगे, ठीक है। नॉट ए हैज अकर्ड मतलब ए जब नहीं होगा तो हम बोलोगे नॉट ए हुआ है, ठीक है। दस विद एवरी आउटकम व्हिच इज नॉट ए वी से दैट नॉट ए अकर्स, ठीक है। दस द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नॉट ए टू द इवेंट ए इज, अगर ए में जो कुछ आ गया था उसको छोड़ के जो बचा है वो नॉट ए में आ जाएगा, हाँ या ना, हाँ, ठीक है। इसको लिखेंगे ऐसा ए डैश, ठीक है। ए डैश इज डिफाइंड सच दैट ओमेगा इट्स अ सेट ऑफ ओमेगा सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू एस एंड ओमेगा इज नॉट ए, ठीक है। या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं एस माइनस ए। ये तीनों नोटेशन समझ लो, बस सेट से आ रही है। कुछ चीज ना समझ में आए तो मुझसे पूछो। मतलब ए डैश होने का मतलब क्या है, ए डैश के अंदर वो सारे एलिमेंट डाल दो। ओमेगा लिखा है उसके लिए एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा के बदले एक्स लिख लो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब मुझे अगर ए नहीं में जो चीज चाहिए तो मैं इकट्ठा करना शुरू कर रहा हूँ। तो क्या क्या चीज इकट्ठी करूंगा मैं कि मेरे पास तो जो भी चीज उठाऊंगा सैंपल स्पेस में से उठानी है, तो एक्स बिलोंग्स टू एस लिखा है, मतलब जो भी उठाऊंगा मैं अपने सैंपल स्पेस से उठाऊंगा। सैंपल स्पेस के बाहर नहीं उठा सकता। जैसे डाइस है तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, तो मेरा सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 है, मैं 7 नहीं उठा लूंगा, है ना। सैंपल स्पेस में से उठाना, पहली चीज सैंपल स्पेस में उठाओ। दूसरी है कि ए में समझ, जो में ए में था वो मत उठाओ, तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉट ए मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। ये नोटेशन अपन पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी सेट में। सेकंड डेफिनेशन दे रखी है, एस एक सेट है उसमें से ए सेट को सब्ट्रैक्ट कर लो। एस में से ए चले गया तो क्या बचेगा, ए डैश ही बचेगा, पक्का। या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बचेगा, ठीक है। द इवेंट ऑफ ए और बी, या ए आए या बी आए, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। रिकॉल दैट यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी में क्या होता है, जो ए में आते हैं वो भी आ जाते हैं, जो बी में आते हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है। तो कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट व्हिच आर आइदर इन ए और इन बी, ठीक है, और इन बोथ, दोनों के अंदर भी हो सकते हैं। When the set A and B are two events associated with a sample space, then A union B is an event either A or B or both, ठीक है। This event A union B is also called A or B, ठीक है। वहां पे इसको A union B बोलते थे, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, A और B बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे अपन, A और B बोलेंगे। सोचो लड़का और लड़की दोनों एक ही शहर के हैं, ठीक है, तो हो सकता है दोनों के, इसके परिवार वाले उसके परिवार वाले आपस में दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसके परिवार वाले उसके परिवार वालों से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। लड़की की मतलब इधर लड़के के फुफेरी चाचा का बेटा, ठीक है, हो सकता है लड़की के मेरे भाई की बहन का पति निकले, रिश्ते इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। बात ये नहीं कि मैंने क्या बोला, मैं दूसरे आदमी से पूछा तो मैं भूल गया, ठीक है। बस मैं समझा रहा हूँ कि रिश्तेदार इधर के उधर हो सकते हैं, ठीक है। तब लड़के लड़की की दोनों की शादी भी हरदा की थे, हरदा में ही हो गई, ठीक है। अपने बागबान होटल में हो गई मान लेते हैं, या फिर रुद्राक्ष होटल में हो गई, वहाँ पे आ गए सारे मेहमान। तो आप किसी रैंडमली उठा के पूछ सकते हो, जैसे अपने अथर्व से पूछा कि आप किसकी तरफ से हो, तो ये बोलेगा मैं तो कपड़े पहन के आया खाना खाने में, किसकी तरफ से। पर आपने किसी ऐसे जेन्युइन इंसान से पूछा जो पत्रिका देख के आया है, ठीक है। कोई ऐसे जेन्युइन इंसान से पूछा जो पत्रिका मिलने के कारण आया है, ठीक है। तो या तो लड़की की तरफ से होगा या लड़के की तरफ से होगा, और ऐसा रिश्तेदार हुआ जो दोनों का ही है तो वो बोलेगा दोनों की तरफ से हुआ है, ठीक है। हाँ बच्चा आ जाओ, ठीक है।
तो आपका जो मेहमानों का जो झुंड है वो ए यूनियन बी है, लड़की वालों के मेहमान लड़के वालों का यूनियन बैठ गया है वहाँ पे, ठीक है पक्का, ठीक है। तो जब मैं इसको प्रोबेबिलिटी के सेंस में समझने की कोशिश करता हूँ, तो जब मैं रैंडमली रिश्तेदार को उठा रहा हूँ, या तो मेरे को लड़के वाले मिलेंगे या तो लड़की वाले मिलेंगे, है ना, ए और बी, इस इवेंट को क्या बोलेंगे, ए और बी, ठीक है। पसंद मत ले लेना, ठीक है। हम तो गए, हम तो महकन नाच के भी आए, महकन नाच के आए। मेरी जूनियर थी, हम कहीं पर गए थे कुछ मूवी भी देखने, मूवी बड़ी बोरिंग थी, तो इंटरवल के बाद हम बाहर निकल के आ गए, तो उसने बोला कि चलो शाम में शादी चल रही है, तो हमने अच्छे कपड़े पहन के रखे थे क्योंकि बाहर आए थे मूवी भी देखने, तो हमने कहा चलो, हम गए वहाँ पे, खाना ना खाया बल्कि फुल्की उल्की जो मिला जो सब कुछ खाया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे वो लगा था, स्टेज टाइप का बनता है, नीचे ज़मीन से 10 ऊपर उठा होता, ज़्यादा नहीं, डांस करने के लिए, और सब तब लाइट चल रही थी, उस पर घूमती रहती और लाइट वाइट चलती रही, तो हम गए वहाँ पे, बहुत लोग नाच रहे, हम भी नाचा, हम पागलों की तरह नाचे, धीरे करके वो लोग हटने लगे, एक टाइम पे ऐसा था कि हम दोनों नाच रहे हैं वहाँ पे, खूब नाचे हम, कोई ना, हमसे किसी ने पूछा भी नहीं कि कहाँ से आया कौन है, बस हमको सब लोग ऐसे देख रहे हैं। हमने देखा टाइम हो गया, हम मूवी वाले हमारे फ्रेंड्स से निकल आएंगे, हम उठ के वापस बाहर निकले, हमने चलो भी चलो, ठीक है, तब कोई बुराई नहीं, जाओ खाओ पियो, बहुत खाना फिकाता है वैसे भी, ऊपर नाच भी लेना। अरे सर मैं वो पकड़ा रहे थे ना उससे वाले, तो तुम ऐसे भिखारी को क्यों जाते मैं तो गए शॉर्ट्स में ही चले गए, पता चले वहाँ पे तो पकड़ लेंगे वो तो। और हॉस्टल के पास जब भी शादी होती है लोगों को पता होता है कि आएंगे, आप एक ब्लेजर लेके रखो, ठीक है, ब्लेजर इज अ सिंबॉलिक कि वो शादी में ही आया है, ठीक है, एक गंदा सा ब्लेजर ले लो, उसको पूरे हॉस्टल पे घूमने दो कि जो भी खाना खाने जाएगा इसको पहन के जाएगा। सर लेकिन वो झुंड में आते थे ना, दिक्कत ये थी। झुंड में क्यों जा रहा है, पता चलेगा ना कि लड़कों का झुंड है। सब वो लोग जा रहे थे, मेरे को क्या करना। आपको कुछ नहीं करना, लिफाफा खरीदना है, उसके अंदर A4 की शीट लेना, 3 बार मोड़ना, उसके अंदर डाल देना, लिफाफा हाथ में रख के जब आप घूमोगे शादी में, कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता। ऐसे जेब में सामने रखो शर्ट में, और शादी में बाहर जो नंबर नाम लिखा रहता है वही नाम उसके ऊपर लिख देना है, ठीक है। पर ये परिवार को सप्रेम भेंट, ठीक है। लिफाफा कोई खोल के देखने की किसी हिम्मत नहीं है, ठीक है, वो बहुत बड़ा चिन्ह दिखेगा, बाई चांस तुम्हें किसी को लिफाफा जैसा खोल के वहीं देख लिया, बहुत बड़ा चिन्ह दिखेगा, जाने तो बढ़िया चिंता अपन ने लिख चाहिए 50 रुपए का नोट तो डाले जा सकते हैं। तो तुम 50 रुपए में जाके खाना नहीं खा के आ सकते, तुम खा रहे गुलाब जामुन खाने के लिए 50 रुपए गुलाब जामुन बाहर खा लो, बात गरीबी की हो रही है ना। कुछ तो होता सर, खोल लेते हैं तब वो क्या पता है। नहीं हम तो गए 2-3 बार गए, स्टूडेंट लाइफ में नहीं करते क्या मतलब है। अरे तो सर अब जाएंगे तो अपन भले वो कहलाएंगे, चीप लोग कहलाएंगे, किसकी शादी में घुस गए, ठीक है। अब बुरा भी लगेगा, कोई बोलेगा, उस टाइम पे कोई बुरा नहीं लगता, अगर सच में पकड़ा भी आता, इतनी बार कभी नहीं पकड़ा, पर अगर पकड़ा भी आता तो कोई खास बुरा नहीं लगता। ये कहानी में वो जुड़ जाता है कि एक बार पकड़े गए थे, बस हो जाता है, इतना संतर पड़ता है, एक बार पकड़े भी गए। हम तो लिफाफा लेके भी नहीं गए यार। मैं हॉस्टल वाले को फोन लगा दिया था, वो जिनके यहाँ पे शादी थी, फिर उसने बोला था कि अगर तुम लोगों को जाना है तो मेरे को बोल दिया करो कि खाना नहीं बनवाऊं, मेरा खाना बिकता है। उसने ये नहीं बोला कि शादी में मत जाइए, वो बोला मेरा खाना नहीं बिकना चाहिए। ठीक है, ए और बी इवेंट, ठीक है, सेट में कैसे लिखोगे, ए यूनियन बी करके लिखोगे, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, ए यूनियन बी या ए और बी इवेंट तब होगा ओमेगा या एक्स, आपको ओमेगा से अच्छा नहीं लग रहा तो एक्स मान सकते हो, ठीक है। इसके अंदर वो सारे एक्स आएंगे जो कि ए के पार्ट हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए या ओमेगा बिलोंग्स टू ए, और या तो ए का पार्ट है और इट बिलोंग्स टू बी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। बता दो सैंपल स्पेस क्या है, बाकी इसलिए फॉर्मूला बता। इवेंट ए एंड बी, एक इवेंट है ए एंड बी, ठीक है। वी नो दैट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ दोज इवेंट व्हिच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, ठीक है, जो दोनों के हैं, ए और बी दोनों के हैं, ठीक है, व्हिच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स देन द सेट ए इंटरसेक्शन बी डिनोट्स द इवेंट ए एंड बी, ठीक है। जब ए इंटरसेक्शन बी को हम इवेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए एंड बी इवेंट लिखेंगे हम इसको, ठीक है। यूनियन में कैसे लिखेंगे, ए और बी लिखेंगे, ठीक है।
तो इंटरसेक्शन बी अब रिप्रेजेंट कैसे होगा, ठीक है, इट विल बी अ पार्ट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, दोनों का पार्ट होना चाहिए। एक का है दूसरे का नहीं है तो नहीं चलेगा। प्रतिशत चले जाना बच्चा का, बस हो ही गया है। फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंकने पे, लेट ए बी द इवेंट, स्कोर्स ऑन द फर्स्ट रो इज 6, ठीक है, पहले रो में 6 आना चाहिए, एंड बी इज एन इवेंट सम ऑफ 2 स्कोर्स इज एटलीस्ट 11। आउच, क्या है, ठीक है, तो एक बोल रखा है एक में 6 आना चाहिए, ठीक है, और दूसरे में क्या आना चाहिए, दोनों का सम, बी बोल रहा है कि दोनों का सम 11 होना चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटी बन गई, ए में क्या क्या आ सकता है, ठीक है, ए में 6-1 भी आ सकता है, 6-2 भी आ सकता है, 6-3 भी आ सकता है, 6-4 भी आ सकता है, 6-5 भी आ सकता है, 6-6 भी आ सकता है, ठीक है। ए बोल रहा है कि पहला वाला 6 आना चाहिए, 2 बार आपने डाइस को फेंका, 2 बार डाइस को फेंका तो पहले वाले में 6 आना चाहिए। तो ए में क्या क्या पॉसिबिलिटी आ गई, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6 आ गई। तो दोनों का समय 11 का है। नहीं आ रहा ना, सिर्फ ए ही है ना, बी बोलता है कि दोनों का समय 11, तो ए में तो सब आ सकता है ना, ए के अंदर सारी पॉसिबिलिटी आ सकती है जिसमें पहला वाला 6 है। डाइस को आपने पहले में 6 आ गया, अगर डाइस को फेंका 4 आ गया पहले में तो वो नहीं आएगा, तो वो लिखा भी नहीं है, तो देख रहे हैं, पहला वाला 4 नहीं लिखा है, पहला वाला 3 भी नहीं लिखा है, पहला वाला 2 भी नहीं लिखा है, पहला वाला 7 भी नहीं लिखा है, ठीक है। बी क्या बोलता है, बी बोलता है कि दोनों का सम 11 आना चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एटलीस्ट 11 आना चाहिए, मतलब कम से कम 11 आना चाहिए। तो 5-6 चलेगा, 6-5 चलेगा, 6-6 चलेगा, ठीक है, 5-6, 6-5 और 6-6 में, ठीक है। ए वाला कौन सा है इवेंट जो एग्री कर रहा है, 6-5 और 6-6 वाले ही कर रहा है कि पहले में 6 आना चाहिए था, ठीक है। तो ये 2 इवेंट ऐसे हैं जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं। तो ए एंड बी अगर अपन देखेंगे तो 6-5 और 6-6 ही आएगा, ए इंटरसेक्शन बी अगर देखेंगे तो 6-5 और 6-6 आएगा। क्या पर्सनल बात करनी तुमको उससे, क्या क्लास में बैठा फोन करके कि सर बात करनी है थोड़ी, फोकट बैठे हो अरे झूठ बोलते थे कि सर पेपर लेना है, पर्सनल बात से नहीं, फिर मैं आके पूछता कौन सा पेपर लेना है, आ जाओ पेपर देखो, पेपर बताओ मेरे को मैं भेज दूंगा। 6-5, 6-6 may represent the event. The score on the first row is 6 and the sum of score is at least 11. चलिए हो गया इवेंट ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी का मतलब क्या होगा कि ऐसी चीजें जो ए में हैं और बी में नहीं है, वो सारी चीजें जो ए में है और बी में नहीं है, ठीक है। We know that A minus B is a set of all those elements which are in A but not in B. Therefore, the set A minus B may denote the event A but not B. ठीक है, आप जो सेट में पढ़ के आ रहे हो उसका बस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला करस्पॉन्डिंग को चीज देख रहे हो। तो A यूनियन B बन जाता है A और B, A इंटरसेक्शन B बन जाता है A एंड B, A माइनस B बन जाएगा A बट नॉट B, ठीक है। ठीक है, एग्जांपल दे रखा है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, लेट A बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक इवेंट है ए जिसमें प्राइम नंबर मिलना चाहिए। जब डाइस को रोल करते हो, ठीक है, जब डाइस को रोल करते हो सूर्या, तो कौन कौन से प्राइम नंबर मिल सकते हैं? 42 मिल सकता है, 42 प्राइम नंबर है, 42 प्राइम नंबर है, 41, ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या करा है, डाइस को फेंका है और गेटिंग अ प्राइम नंबर ए की इवेंट ए की पॉसिबिलिटी हो गई। तो डाइस को फेंको, कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? सॉरी 1, 3 और 4 नहीं होता, 5 नहीं होगा, 2 प्राइम नंबर है कि नहीं, 1 है कि नहीं प्राइम नंबर, 3 है कि नहीं प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 5 है कि नहीं, 7, क्या? 5 तो है। हाँ तो क्या क्या आएगा? 2, 3, 5, ठीक है, नहीं 1 को नहीं मानते प्राइम, 2, 3, 5 ऐसा बोलते हैं, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, उनको हम प्राइम बोलते हैं, एक वो खुद और एक 1 के पास कुछ खुद ही बचा बचा, ठीक है। लोनली है। ठीक है,
तो एक इवेंट है जिसमें प्राइम नंबर मिलना चाहिए। आ गए? पेट भरा गया? बी द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है। बी कब होगा? जब ऑड नंबर मिलना चाहिए। तो ऑड नंबर कब कब मिलेगा प्रतिष्ठा? जब उसको रोलाइज करेंगे तो 7 तो ऑड है। तो राइट द सेट रिप्रेजेंटिंग द इवेंट ए और बी, ए एंड बी, ए बट नॉट बी एंड नॉट ए, सबको लिखना है, ठीक है। ये एग्जांपल कर लो फिर छुट्टी कर लेना, ठीक है। अपना स्पेस क्या है, टोटल क्या क्या पॉसिबिलिटी 1 to 6 सारे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। उसमें ए में क्या क्या आ सकता है? 2 3 5 ही आ सकता है, बस क्या आ सकता है? 2 3 5 आ सकता है। बी में ऑड नंबर आना है तो 1 3 5 ही आ सकता है, ठीक है। अगर आपको ए और बी निकालना है, ऐसी चीज जो ए में भी है और बी में भी है, ठीक है, तो अपन ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए में जो है, बी में जो है, सबको लिख लेंगे, पर कोई नंबर को 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 5, ठीक है। 1 इसमें से निकाला, 2 इसमें से, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है। आ जाओ बच्चे, आ जाओ बच्चे, यहीं आ जाओ। आज ही देखिए ए एंड बी कब मिलेगा? तो 4 लोग बैठोगे क्या उसके अंदर? ए एंड बी कब मिलेगा? जब ए इंटरसेक्शन बी होता है ना। ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिलेगा? ऐसी चीज जो दोनों में है। तो 2 पहले वाले में ही है, दूसरे वाले में नहीं है। 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, 1 सिर्फ बी वाले में है। तो इंटरसेक्शन निकालेंगे 3 और 5 आएगा, है ना सुहानी? इंटरसेक्शन निकालेंगे 3 और 5 आएगा ना। तो नशे में हो गया, एक क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया क्या? एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं हम, तुम्हारे में नहीं है एग्जाम्पल 1? एग्जांपल 6 सीधे एग्जांपल 6 उसके बाद से तुम्हारे बुक में भी पेजेस गायब है क्या? पुरानी अरे यार आगे की एक एक्सरसाइज तो सर मतलब यहाँ से चैप्टर चल गया। ठीक है, वो एग्जाम्पल समझिए कौन सा वाला है, ठीक है। इनको दे दो, ये दिख गया। ठीक है। ए बट नॉट बी का मतलब क्या होगा प्रतिष्ठा? जो सेट पढ़ के आया अगर वो उसका बस यहाँ पे तो लैंग्वेज देते हो, इसका मतलब ये होता है, तो बस वही करना है सेट मतलब ए माइनस बी करना है। ए दे रखा था, ये इसमें से माइनस बी कर लोगे तो ए में से वो एलिमेंट हट जाएंगे जो बी के अंदर भी हैं। वानी आपके साइड में कौन है? दिखाई नहीं, मस्ती मत करो, ठीक है। नॉट ए का मतलब क्या होगा? जो ए नहीं है। ए में क्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है। इसमें 4 है क्या? तो वो नॉट ए में आ जाएगा। 1 है क्या? वो नॉट ए में आ जाएगा। 6 है क्या? वो नॉट ए में जाएगा। तो 1 4 6 आ गए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। तो इसका एक चीज़ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है? इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाइस अ सैंपल स्पेस इज एस, ठीक है। कंसीडर इवेंट ए, एन ऑड नंबर अपीयर्स, ऑड नंबर आना चाहिए। बी क्या है? एन इवेंट इवन नंबर अपीयर्स। तो ये दोनों इवेंट ऐसे हैं, अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो एक पहला नहीं होगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब जब पहला वाला होगा दूसरा वाला एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है। और जब दूसरा वाला होगा पहला वाला एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है? अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे, ए और बी इवेंट का इंटरसेक्शन निकालोगे तो नल निकलना चाहिए। अगर नल निकल गया मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों ही अलग अलग हो गए, ठीक है। तो हम इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के बाद अपन कल देखेंगे। चलो एक सेकंड रुक जाओ, एग्जॉस्टिव बता देता हूँ, तो उसकी एक्सरसाइज कर सकते हो, एग्जांपल एक्सरसाइज, ठीक है। कल जो एक आधे घंटे आप आते हो पहले, उस टाइम पे इतना कर लेना, ठीक है। सूर्या जो तुम आधे घंटे उसमें नहीं आते हो, उसमें तुम उसको कर लेना, ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? कंसीडर एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस, वी हैव s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। लेट अस डिफाइन द फॉलोइंग इवेंट, ठीक है। a a number less than 4 appears, ठीक है। a number greater than 2 but less than 5 appears, a number greater than 4 appears। ये सारी पॉसिबिलिटी होगी तो a b c की पॉसिबिलिटी आ जाएगी। 4 से छोटा होने वाला 1 2 3, 2 से बड़ा 5 से छोटा होने वाला 3 4। c में क्या दे रखा है? ग्रेटर देन 4, तो 5 6 ही आ सकता है। तो इन सबका वो निकाल लो,
इन सारे सेक्शन सारे जो सेट हैं इनका यूनियन निकाल लो, यूनियन है वो, तो आपको पूरा वापस क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल सेट मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल सेट मिल जाएगा। देन E1 E2 E3 आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। कब होंगे ये, जब सबको मिला के पूरा ही अपन को सबसेट मिल जाए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ हेड आने की पॉसिबिलिटी ए और बी आने की पॉसिबिलिटी है, बी टेल आने की पॉसिबिलिटी बी, ठीक है, तो ए और बी को मिला दोगे तो आपका एग्जॉस्टिव सेट बन जाएगा कि पूरे ही इवेंट जो भी हो सकते हैं पॉसिबल इवेंट है सब एग्जॉस्ट हो गए, जितना भी हो सकता है सब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन करने की कोशिश करना। सर E1 E2 E3 क्या है? इवेंट्स हैं, इवेंट 1 इवेंट 2 इवेंट 1, जो उसमें सेट लिखे हैं या तो 1 आ गया 2 आ गया कुछ भी आ गया, या तो ए में से आएगा तो बी में से आएगा तो सी में से आएगा, तो अपने सारी पॉसिबिलिटी आ गई, जो भी आएगा ए या बी या सी में से आएगा, तो जो भी पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है, जितनी भी हम कर सकते थे ए बी सी के अंदर सब आ गई, ए यूनियन बी यूनियन सी में सब आ गई, ठीक है। चलो छुट्टी कर सकते हैं। हाँ बच्चा क्वेश्चन करो।